अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स और कोटली एंगलर्स फिशिंग क्लब के तमाम इमरान। आज इंतहाई खुशी के साथ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आज 2 अगस्त बरोज़ जुमा 2024 को कोटली एंगलर फिशिंग क्लब के इंतखाबात तीसरे इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। आज इस वक्त हम कोटली इंडस्ट्री एरियाज़ के अंदर एक्वा कश्मीर प्योर वाटर फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे आपको इलेक्शन की गहमा गहमी दिखाते हैं। वोटर जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। 2 बजे जो है वो वोटिंग का आगाज़ होगा जो 5 बजे तक बिला तातिल जारी रहेगी। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देखें, ये सामने वोटर लिस्ट जो है हतमी फरिस्त जो है वो लग चुकी है और यहाँ पे जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो अपने वोट जो हैं वो कास्ट करेंगे। टोटल 36 वोट्स हैं इस वक्त जो रजिस्टर्ड वोट हैं और बैठने के इंतजाम जो हैं वोटरों के लिए वो मुकम्मल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शामियाने जो हैं वो लगा दिए गए हैं, कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन थोड़ी देर जो है वो पहुँचने वाले हैं। इनके साथ साथ बैलेट पेपर जो हैं वो पहुँच चुके हैं और वोटर जो हैं वो जोक आना शुरू हो गए हैं। आज चूँकि जुमा था और जुमे की वक्फे की वजह से अभी उस तरह से रश जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन इस वक्त वोटर जो हैं वो अपने अपनी पर्चियाँ जो हैं वो चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उनके वोट जो हैं वो किस पोलिंग स्टेशन के ऊपर रजिस्टर हैं, कहाँ पर उन्होंने पोल करने हैं, जगह का जायज़ा लिया जा रहा है और बैलेट पेपर जो एक नमूने के तौर पे दिया गया उसको वो देख रहे हैं। तो जैसा ही वोटिंग शुरू होगी दोबारा आपके साथ जो है वो कैमरे मैन जो है आगाह बगाह आपको बताते रहेंगे। ये देखें जी, ये यहाँ पे वसी खान साहब बैठे हुए हैं, इज़ाक भट्ट साहब बिला मुकाबल मुंतखब हो गए हैं, सीनियर नायब सदर। ये अंसर साहब, डॉक्टर अहमद साहब, माजिद भाई साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं कोटली एंगलर फिशिंग क्लब के, फरीद बाबू उम्मीदवार नशरोशाद पहुंच चुके हैं। आप इनके उड़े उड़े रंग देख रहे हैं, कंपेन बड़ी अच्छी की हुई है इन्होंने। ये देखे जी, ये हमारे प्यारे भाई खुजलटा से वोट डालने के लिए आ रहे हैं। ये भट्ट साहब पहुँचे हैं, बिलाल भाई पहुँचे हैं, कुछ लोग जो है कुछ दोस्त जुम्मा पढ़ने गए हुए हैं। नायब सदर हैं जी हमारे बिला मुकाबल मुंतखब हुए हैं बिलाल भाई, और आज बड़े पुरजोश खुश मिजाज स्माइलें फेंक रहे हैं। ये गहमा गहमी है इस वक्त जारी है, मज़ीद जो आगे चल के आपको बताया जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। इस मिशन में हम सबको आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तेहाद रखने की सादत अता फरमा, या आपस में प्यार मोहब्बत कायम रखने की तौफीक अता फरमा। जिस मकसद के लिए इन्होंने मुझे चुना है उस मकसद पे पूरा उतरने की मुझे तौफीक अता कर। ऐ मेरे रब्बुल इज़्ज़त, तमाम दोस्तों की इज़्ज़त को महफूज रखना। ऐ मेरे मालिक, आपस में हमें इस तरह से मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ रखना कि दुनिया हमारी मिसाल दे। आमीन। फिशिंग क्लब के लिए जो हो सका हमसे अच्छे काम जो है वो या मेरे रोजगार जो हम करने का इरादा रखते हैं उसमें हमें कामयाब करें। आमीन या रब्बल आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, दुआ के बाद खाने का जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है। ये आप देख लें, कोटली एंगलर्स के मेंबरान जो हैं उनको खाना जो है वो सर्व करने का प्रोग्राम शुरू हो गया माशाल्लाह। ये कोटली एंगलर फिशिंग क्लब के मेंबरान हैं। इस वक्त इलेक्शन से कबल वोटिंग का टाइम शुरू हो चुका है, लेकिन इलेक्शन से कबल मैंने कहा आप पहले खाना खाएं, उसके बाद जो है वो वोटिंग का काम शुरू हो जाए। इस वक्त खाना खिलाया जा रहा है, देखें बिरयानी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। एंगलर्स भाइयों के लिए जो वोटर हैं, जो वोट डालने आ रहे हैं, उनको पहले खाना खिलाया जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये बिरयानी की देग तैयार हो गई है, सर्व कर रहे हैं माजिद भाई। इस वक्त मुनसब बने हुए हैं बोटियाँ तकसीम करने में। इनसे दोस्ती लगाइए और मज़े की बोटियाँ पाइए। ऐसर भाई हैं, ये भी यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। दोस्त जो है आना शुरू हो गए हैं। ये जी खाना जो है वो शुरू हो चुका है। ये मेंबरान जो वोटर हैं वो खाना खा रहे हैं। एक्वा कश्मीर बिल्डिंग में जो है हमारे इलेक्शन हो रहे हैं। एक्वा कश्मीर के जो मालिक हैं अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और उनके कारोबार को दिन दुगना रात चुगनी तरक्की दे। जनाब इलेक्शन कमिश्नर साहब मोहम्मद तोकीर ख़ान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, इस वक्त जो है वो पहुँच आए हैं। ये इलेक्शन कमीशन साहब
मीरपुर AK एंगलर्स फिशिंग क्लब के सदर राजा ताहिर साहब इस वक्त अपने साथियों के साथ जो हैं वो तशरीफ़ ले आए हैं कोटली एंगलर्स फिशिंग क्लब के इलेक्शन की सरगर्मियां देखने के लिए। राजा ताहिर साहब आ गए हैं। माशाल्लाह जी, ये देखें मेहमान ख़ुसूसी हमारे राजा ताहिर साहब, काबिल इज़्ज़त जनाब। वोटिंग का प्रोसीजर जो है वो शुरू हो गया। गोशी साहब हो जी, कोटली के सहाफ़ी असम भाई ये खाना फरीद साहब, जाहिद बेग साहब, असम फरीद साहब, फरीद भाई वोट कास्ट हुई है। पोलिंग एजेंट मोहम्मद जमील साहब, एक्वा कश्मीर मिनरल वाटर फैक्ट्री के मालिक, वोट कास्ट किया जा रहा है। ये इस वक्त लाइन में लग के वोटर जो हैं वो वोट डाल रहे हैं। काफ़ी गहमा गहमी देखने में मिल रही है हमें। ये जी माशाल्लाह वोटर सारे स्पोर्ट देखें जी, स्पोर्ट के लिए ये देखें जी, ID कार्ड सामने रख के जो है वोट कास्ट करने जा रहे हैं इमरान। डॉक्टर साहब अपना वोट कास्ट करने गए हैं जी। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो लिस्ट में नाम चेक कर रहे हैं, उसके बाद सिग्नेचर लेते हैं, फिर उसके बाद वोट कास्ट करने दिया जाता है। काफ़ी स्ट्रिक्ट माहौल है। जमहूरी प्रोसीजर कोटली एंगलर फिशिंग क्लब पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहला प्रेस क्लब एंगलिंग फिशिंग क्लब है जो जमहूरियत का प्रोसीजर चला रहा है। जो हैं वो मोहम्मद आसफ़ हैं। आसम साहब से हम बात करेंगे। आसम साहब, जो वोट कास्ट हो रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहते हैं, मुतमईन हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। तो वोटर भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं और कुछ आ रहे हैं अभी रास्ते में। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे इलेक्शन होंगे और नतीजे अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ जनाब नायब सदर हैं जो अभी बिला मुकाबल जीते हैं। इनसे हम अपनी राय लेते हैं। इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहते हैं कि अच्छे तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं या कोई मसला है इसमें? जी माशाल्लाह, जैसा कि देखा जाए ये देखने में पहली बार आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त इलेक्शन हो रहे हैं। जैसे कि माशाल्लाह देखा जाए यहाँ पे आपको बताएंगे कि हमारे जो है माशाल्लाह इलेक्शन ज़बरदस्त है और ये होना भी चाहिए क्योंकि बाकी शिकारियों के लिए और कम्युनिटी के लिए ये तहफ़्फ़ुज़ है ताकि महकमे से भी मुलाकात होती रहे। और बाकी ग्रुपों को भी मैं यही कहता हूँ कि जैसे देखें कि कोटली AK एंगलर्स क्लब को आप कुछ देख कर कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि हमने ये किया। और मैं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खट्टा प्लस क्लब के रजिस्टर के जो सेक्रेटरी हैं वो हैं हमारे साथ। हम उनसे पूछते हैं कि इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है कि किस तरीके से सही इलेक्शन हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इधर काफ़ी टाइम से मौजूद हूँ। बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। आज़ादाना तौर पर जो वोटर हैं वो अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट कर रहे हैं। किसी किस्म का कोई मसला आपकी नज़र में आता? अभी तक तो मैं कोई ऐसा अमन का मसला ख़राब होते हुए नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो रहे आप हैं। देख रहे हैं कि जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनमें भी प्यार मोहब्बत है। इसके बारे में बिल्कुल जो उम्मीदवार हैं वो उनका मैंने देखा है, बिल्कुल दोस्ताना माहौल है, आपस में अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, वोटरों को इज़्ज़त दे रहे हैं, दो तरफ़ा इज़्ज़त मिल रही है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके। हमारे साथ उम्मीदवार अवैध साहब हैं और इनसे हम बात करेंगे। जी क्या कहते हैं आप वोटरों के बारे में, को जो वोटिंग कास्ट हो रही है अच्छे तरीके से हो रही है या कुछ में उसमें कुछ मसला है? माशाल्लाह बेहतरीन हो रही है जी, बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा है और बड़ा ही मज़ा आ रहा है इस इलेक्शन का। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिस फैक्ट्री के अंदर हम मौजूद हैं ये एक्वा कश्मीर प्योर मिनरल वाटर की ये मलकियत है। ये मलक इलियास साहब की प्रॉपर्टी है और इन्हीं की फैक्ट्री है। तो इसके ऊपर मैं मलक इलियास साहब का जो है वो ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मलक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी बिल्डिंग जो है एक जमहूरी प्रोसीजर के लिए दी। अल्लाह ताला आपके कारोबार में जज़ाए खैर दे। इस पोलिंग जो हो रहा है आज इलेक्शन, इसके हवाले से और एंगलर्स के हवाले से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सबसे पहले तो मैं आपका सब दोस्तों का, भाइयों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने इधर कोटली में मेरी फैक्ट्री का इंतखाब किया और हमें ये मौका दिया कि हम आपकी कोई खिदमत कर सकें। तो ये जमहूरियत पर एक जो प्रोसेस है उसके तहत जो है ना जी वो इलेक्शन हो रहे हैं और जीतने वाले को मुबारकबाद और जो हार जाएगा
तो इंशाल्लाह फिर जो है ना वो कोशिश करे अगली दफ़ा शायद उसकी जीत उसको जीत जो है मिल जाए। तो मैं आपका फिर एक मरतबा जो है जी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमारी फैक्ट्री में तशरीफ़ लाए और यहाँ पे आप आके आपने ये अपने प्रोसेस को जो है ना जी आपने मुकम्मल करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया जी, ये मलक साहब का बड़ापन है, इनका ये बड़ापन है, इनका शुक्रिया कि इन्होंने हमें ये फैक्ट्री एक इलेक्शन के प्रोसीजर के लिए दी। जी जी, इस वक्त हमारे साथ खुरटा से आए हुए वोटर हैं और ये रहीम खान साहब हैं। हम इनसे भी पूछते हैं, इनसे हम अपनी कश्मीरी ज़बान में पूछते हैं, अच्छा जेह्ड़े वोट होने पे तुसें इसने बारे क्या आने हो कि फेयर होने पे ने या कोई इसने विच रद्दोबल है? नहीं माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके नाल वोटिंग होनी पई है, बिल्कुल पुरअमन तरीके नाल, और माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया, बड़े इंतजामात किए हुए सी। अच्छा, सब तो ज़्यादा इसमें तकने वाली चीज़ है कि जेह्ड़े मुकाबला कर रहे हैं वो भी आपस में दोस्ताना माहौल च, इसने बारे तुसें क्या आने हो कि शिकारियां आस्तै एक अच्छी खबर है या एक? जी बिल्कुल, ये सारा ग्रुप है माशाल्लाह, सारे एक दूजे की इस तरह समझने जिस तरह अपने भरा होने, और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके नाल वोटिंग हो रही है। कोई इस तरह का मामला नहीं है कि एक दूसरे नाल टस्सर हो है, बिल्कुल भरावां तरीके नाल वोटिंग हो रही है और माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे साथ भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब, हाँ जी अच्छा जी, भट्ट साहब से हम पूछते हैं कि वोटिंग जो हो रही है ये अच्छे तरीके से हो रही है? आपने वोट कास्ट किया, किसी किस्म की प्रॉब्लम हुई हो आपके साथ? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। किसी ने आप पे दबाव डाला हो कि इस चीज़ पे वोट डालना है या इस पे डालना? आपने आज़ादाना तौर पे खुद अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट? मैंने अपनी मर्ज़ी से डाला है, किसी ने कोई मुझ पर पाबंदी नहीं लगाई कि इसको डालो या उसको डालो। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ऑन करो जी। जनाब, सबसे एक्टिव जो उम्मीदवार हैं वो फरीद साहब हैं। इनकी कंपेन मैंने जिस मेंबर से पूछा, उन्होंने कहा कि फरीद साहब ने मुझे कॉल की है स्पेशल और वोट मांगा है। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये इतनी कंपेन करने के बावजूद अदास क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम दोस्तों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन्हें जिन्होंने मुझे जो ना सपोर्ट किया है। तो जीत हार मुकद्दर की बात है, मैं वैसे ही जो ना सैड सैड रहता हूँ, कभी कभी हाँ मुस्कुराता हूँ, तो ये बात अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह जी। अच्छा, जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि अच्छे तरीके से फेयर हो रहे हैं या किसी दबाव में है? आप देखने में, आप भी देख रहे हैं, तो ऐसे तरीके से हो रहे हैं या इसमें कुछ रद्दोबल है? नहीं, अच्छे तरीके से हो रहे हैं जी, माशाल्लाह, अच्छी बात है जी, बड़ी खुशी हुई जी। जो ना आपने जो ना इलेक्शन कराए होने चाहिए, इसी तरह पता चलता है जी कौन वर्क करता है कौन नहीं करता है, और हमें बहुत खुशी हुई। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है वो ये है कि उम्मीदवार, चारों उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद हैं और अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, कोई किस्म का मुकाबला नहीं है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल जी, हम सब भाई हैं, एक फैमिली ग्रुप है हमारा, तो माशाल्लाह जो ना हमें नाराज़ और ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक फैमिली ग्रुप है, ये हमारा एक इम्तिहान है जिसमें हम पता चलेगा कि कौन वर्कर है कौन नहीं है, कौन इसके काबिल है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ खुरटा से आए हुए दो वोटर्स हैं, एक एहसन इकबाल साहब हैं और एक एहसन अयूब साहब और मुजफ्फर इकबाल साहब। हम इनसे भी पूछते हैं, आप आए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वोट कास्ट किया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? किसी किस्म का दबाव था आपका कि इस पार्टी को वोट देने का? जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपने यहाँ पे हमें दावत दी है, तो यहाँ पे एक इलेक्शन करवाया है भाइयों के दरमियान में। ये किसी किस्म का मुकाबला नहीं है, इसमें अच्छे लड़के आगे आएंगे, यंग लड़के आएंगे, तो वो अच्छी करेंगे, बातें भी करेंगे, उसके बाद अच्छा काम करेंगे, जाल पट्टी वगैरह जो भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व करेंगे। तो नए लड़के आ रहे हैं तो हम उनको पहले मुबारक देते हैं, जो भी आएगा उसको मुबारक दे रहे हैं। और बाकी आपने बात की है कि किसी किस्म का दबाव, ये इलेक्शन कोई बड़ा इलेक्शन नहीं है, ये आम इलेक्शन है, हमारा एक फैमिली इलेक्शन है ग्रुप में, जिसमें 25-30 लड़के सारे, तो उसका इलेक्शन है, तो इसमें किसी किस्म का दबाव नहीं है। हमने अपनी मर्ज़ी से वोट दिया है और जिसको हमारा दिल था हमने उसको दिया, बस हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उसे कामयाब करे। इसके बाद हम मुजफ्फर भाई से बात करें। मुजफ्फर भाई, आप जो इलेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं कि पुरअमल तरीके से हो रहे हैं? किसी किस्म का दबाव या कोई करप्शन, जो ऐसी चीज़ें आप के जहन में होती हैं, वो तो आपको देखने में नहीं मिली? बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा माहौल यहाँ पसंद आया है, जो इंतजामात हैं जो भी है सारा, हम एक फैमिली हैं, क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें किसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सबसे अच्छा है, माहौल बेहतरीन है। मैं तो कहता हूँ कि ये तो जनरल इलेक्शन से भी बेहतरीन माहौल है इधर।
तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इधर आके, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। सब स्पेशल अफजल भाई, इनकी काविशें हैं, बाकी जो इतने भी ग्रुप के मेंबर हैं उनकी काविशें हैं। ये क्लब का इलेक्शन है, इसमें हम ज़्यादातर किसी ने कोई फोर्स नहीं किया, कोई कुछ नहीं हुआ। जो उम्मीदवार जीतेंगे आप उनसे कैसी तवक्को रखते हैं कि आप अपना एक ख्याल बयान करेंगे? सर मेरा इस बारे में ख्याल है कि जो भी उम्मीदवार इससे जीतेंगे वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे, क्लब के लिए भी अच्छा काम करेंगे। बाकी जो नेशनल पार्क है हमारा, उसकी हिफाजत भी करेंगे, और भी कोई मामलात हैं हम उनसे करेंगे, ये डील करेंगे, और बहुत अच्छा माहौल है इधर। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ अलियान भाई हैं, उसके बाद ये एक भाई हैं, ये भाई हैं, सबसे अहम जो भाई हैं ये हैं जी। और इनको हर शिकारी, हर एंगलर जानता है जनाब, क्योंकि ये मंजिल तक पहुँचाने में शिकारियों को इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये मछुआ चलाते हैं और इंशाल्लाह ये पॉइंट भी अच्छे बताते हैं। अच्छा जी, आपने वोट कास्ट किया अभी तक? जी हाँ, आपने वोट कास्ट करते हुए, अच्छा आपने तुसां वोट कास्ट शुरू किया, तुसां भी कुछ है दबाव पिया हुआ है, कुछ बंदे आया हुआ वोट इधर अच्छा कुछ नहीं दबाव नहीं ते नुक्स आया अपनी मर्जी ना जिदा दिल करना सो पाई आया। तुसां जिसकी वोट दिता कह आने हो कि वो इस जो अल्लाह करा वो जीता है, अगर वो जीता है तो तुसां क्या आने हो कि वो इस क्लब ने बारे कोई अच्छा बेहतर कर सी गए? इंशाल्लाह जी किया ना कर सुन क्लब ने बारे ना कर सुन तो कुथा जा सुने। बिल्कुल जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं जी, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जो ना इधर वोटिंग के अलावा क्या कुछ इन्होंने गेम और गेमी देखी? माशाल्लाह जी, मुझे सबसे अगर अच्छी और बेहतरीन चीज़ लगी है वो ये है कि आज हम सारे भाई इकट्ठे हुए एक प्लेटफार्म पे आ गए हैं और हमने अपना जमहूरी हक जो है वो अदा किया है, और एक जमात बन के हम आए हैं और इंग्लिश के जो है उनकी अच्छी करने के लिए इस क्लब के जो सदर हैं उनसे बात करते हैं, और उसके बाद जो मेहमान खुसूसी हैं को मीरपुर एक एंगलर क्लब्स के जो आ चुके हैं उनसे भी बात करके देखेंगे कि वो इलेक्शन के बारे में क्या अपना ख्याल बयान करते हैं। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कोटली एंगलर्स के सदर मोहम्मद अफजल साहब। इनसे अपना हम पूछते हैं कि आपकी राय, आप जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय? जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए इलेक्शन एक जमहूरी प्रोसीजर है, ये हर तंजीम और हर NGO के अंदर होने चाहिए। जमहूरियत ही जो है ना वो कामयाबी होती है कि पता चलता है कि आप आवाम की ताकत से आए हुए हैं और आवाम के हकूक़ की आप बात करेंगे। और आज का जो प्रोसीजर है इसी की एक जो है अक्कासी करता है। मुझे खुशी है इस चीज़ की कि हमारे महकमे के लोगों ने भी तावन किया, कोटली के एंगलर्स ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई, और सबसे बड़ी बात है कि कोटली मीरपुर AK एंगलर्स फिशिंग क्लब के सदर राजा ताहिर साहब मीरपुर से हमारे हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मुझे खुशी है कि ये एक जमहूरी प्रोसीजर है, हर जगह के ऊपर ये होना चाहिए। मुझे जो देखने में सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि आपने तमाम शिकारियों को इकट्ठा किया, और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं आपस में वो भी माशाल्लाह अपने में भाईचारे की तरह वो बैठे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी कोशिश ही यही है शुरू से, पहले दिन से, कि चाहे कोई सिंध का एंगलर हो, पंजाब का हो या कश्मीर का हो, हम सब एक हैं, एक ही हमारी कम्युनिटी। और मैंने कोशिश किया कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हों। भाईचारा इसलिए है कि वोटर ये जो कोटली एंगलर फिशिंग क्लब के मेम्बरान हैं ये प्यार करते हैं, राजा ताहिर साहब उनके क्लब के मेम्बरान जो हैं इज़्ज़त देते हैं, प्यार करते हैं। तो मोहब्बतों के साथ ही, भाइयों के साथ ही जो है ना वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मीरपुर एंगलर्स जो है वो भी हमारे भाई हैं, राजा ताहिर साहब हमारे भाई हैं, तो मिलजुल के काम हो रहा है सारा। जीतने वाले उम्मीदवारों से आपकी क्या तवक्कुआत? देखें, जीतने वाले उम्मीदवारों से मुझे ये तवक्कुआत हैं कि वो बेहतरी के साथ काम करें, और अगर उनको आवाम ने वोट दिए हैं तो इस ऐद के साथ दिए होंगे कि वो उनके मसाइल हल करें, तो एंगलर्स के मसाइल हल करने चाहिए। ये थे जो हमारे साथ मोहम्मद अफजल साहब, माशाल्लाह इन्होंने अपना ख्याल बयान किया और बहुत बेहतरीन बातें की हैं। साथ हमारे मेहमान खुसूसी राजा ताहिर साहब मीरपुर AK एंगलर्स क्लब के सदर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। राय साहब तुम आए हो, पहले तब बहुत शुक्रिया जनाब तुम आए हो। तुम इलेक्शन ही था तक के क्या आने हो, इसने बारे में क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है ये सारी मेहनत आना। एक तो असा की बिलखसूस इनवाइट किया गया इस पर, अंसर साहब हो गए, डॉक्टर साहब तुम अफजल साहब और बाकी सारी जितनी भी टीम है, मेहनत है तुम सारे ने। इंशाल्लाह जितने शिकारियों ने सपोर्ट कर सो उतना इस हासिला ज़रूर मिल सीगा। और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर लगे हुए और होना भी चाहिए, क्योंकि किसी अदारे जिसले बंदा रजिस्टर होना है ना, इसने विच लाजमी है कि तुसां इलेक्शन कराने पैने। तो माशाल्लाह अच्छी गल है, कोशिश करो कि महकमे नाल और जितने भी शिकारी एंगलर्स उन्होंने पूरा तामन करो
क्योंकि इस चीज़ की रोकना नहीं, दिन तो दिन अगे जाए, जितनी मेहनत कर सो उतना अच्छा रिजल्ट मिल सी। तो इंशाल्लाह असा मीरपुर के एंगलर फिशिंग क्लब की पूरी टीम जनाब तुसा नाल है, भरपूर तावन है तुसा नाल। इंशाल्लाह जिस जगह आवाज़ मार सो जनाब असा शाना बशाना कर सागे। बहुत मेहरबानी। शुक्रिया, तारफ़ के मोहताज नहीं है। आकब शिकारी साहब माशाल्लाह, इनके यहाँ पे कोटली में भी बहुत सारे शागिर्द हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये हमारे कॉल पे आए हैं, हम तो पहले सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा आप मुझे ये बताएं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में ये एक प्रॉपर और बेहतरीन बेसिक तरीका है एक लीगल तरीके से सारे मामलात करने का एक क्लब के अंदर। और ये अफजल भाई और उनकी टीम ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनेकाद किया है। इसमें A to Z इनके इलेक्शन के हवाले से जो इनकी सेटिंग थी यहाँ की, बाकी माशाल्लाह खाना भी बहुत अच्छा, और ये इन्होंने बहुत अच्छा यानी कि एक सिस्टम किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी लोगों तक यानी कि शऊर होगा इस बात का कि ये चीज़ भी एक अहम चीज़ है। ठीक है, इससे कोई बंदा दूसरा एक दूसरे पे ये नहीं कह सकता कि इसको इस ओहदे पे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। जो भी ओहदे की सिलेक्शन है वो जो खिलाड़ी हैं वो खुद करेंगे और यानी कि मेरिट पे काम होगा। और इसके अलावा जनाब मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करूँगा कि इन्होंने जनाब ये इनाकाद करके इस इलेक्शन का बहुत अच्छा काम किया है और इनको अप्रिशिएट करता हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे इनके इस कोटली के जो शिकारियों के मामलात हैं वो बहुत होंगे। पहले भी ये इस मामलात में बड़ा बढ़ चढ़ के और शिकारियों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये कोटली के हक़ में, कोटली के शिकारियों के हक़ में बिल्कुल 100%। और कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोटली के शिकारियों के लिए कुछ ऐसा काम हो जिससे वो उनको नुकसान हो या उनके लिए कोई मसाइल खड़े हों। तो अल्लाह पाक जो है ना इनको इज़्ज़त दे और खुश रखे और सेहत दे, बस इनके लिए बहुत सी दुआएं हमारी। और साथ में मैं अपने क्लब की तरफ से, मीरपुर के एंगलर क्लब की तरफ से इनको दावत देता हूँ 14 अगस्त वाले दिन हमारी सालगिरह है। 14 अगस्त वाले दिन मैं इनको दावत देता हूँ कि हमारी जनाब क्लब की सालगिरह है, उसमें ये शिरकत फरमा कर जनाब हमारे क्लब के ज़रा रौनक को दुबाला करें इस इवेंट को, हमारे इवेंट को। तो ये जनाब अफजल भाई को, डॉक्टर साहब को और इनकी टीम को हमारी तरफ से जनाब दावत है 14 अगस्त वाले दिन हमारी सालगिरह है क्लब की। तो उम्मीद है कि ये आएँगे और 4 चांद लगाएंगे। जज़ाकल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया। इसमें एक चीज़ जो है ना मैं मेंशन करना भूल गया कि ये सिर्फ मीरपुर के एंगलर क्लब जो हमारी बेस है उसकी सालगिरह नहीं है। हमारी जो शाखें हैं मतलब कोटली है, इसके अलावा जो है ना काकड़ा टाउन है, जातना है और चित्रपड़ी है, ठीक है, ये सब की एक सालगिरह हम कर रहे हैं। तो ये उनकी भी है। तो ये आपको यानी कि सिर्फ मीरपुर एक एंगलर क्लब जो बेस है उसकी तरफ से दावत नहीं है, आपको ये बाकी जो शाखें हैं उनकी तरफ से भी दावत है। तो उम्मीद है कि आप जो है ना आएँगे और 4 चांद लगाएंगे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। SP साहब ने, शहजाद साहब और ये बिला मुकाबला जनाब सैकटरी मंत्री बोल रहे हैं, असा इन्होंने भी गल करने। अच्छा SP साहब, तुसा इलेक्शन तकने पे हो किस नज़र तकने हो, क्या फेयर एंड फेयर होने पे? बिल्कुल जी, पहले मैं तुहानू शुक्रिया अदा करने जिन्हों मिगी बिला मुकाबला इस ओहदे पर फाइज किया, प्लस जोड़े साढ़े मेहमान आए हौसला अफजाई मरिया उन्होंने भी शुक्रिया अदा करने। और बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो रहा जिस तरह होना चाहिए ना। कोई यानी कि कोई बंदा किसी पर दबाव नहीं पाई रहा कि तू इसकी वोट देना या ये करना। बिल्कुल एक फेयर जिस तरह होना चाहिए ना, बहुत ज़बरदस्त उस तरह जा ही रहा। SP साहब, जेड़े माशाल्लाह तुसा हुन इस बॉडी ने हिस्सा हो, तुसा क्या आने जेड़ा उम्मीदवार अगर जितने उस पर तुसा नी उम्मीद क्या है? सर मैं पूरी उम्मीद है कि जड़ा भी उम्मीदवार तकरीबन पूरे क्लब की उम्मीद है कि 2 मेंबरों जो जड़ा भी सामने आवे वो इंशाल्लाह बेहतरीन वर्क कर सी और करना भी चाहिए ना। क्योंकि देखो इस तो पहले एक इलादा निज़ाम सी, एक प्रॉपर तरीके नाल इस टाइम ये इंटर होया जमहूरी जड़ा सिस्टम ने भी चाया हो। और हर बंदे की दिलो जान तो कोशिश करनी चाहिए अपने क्लब की ज़्यादा तो ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ना, आगे खड़ना चाहिए नहीं, वर्क ऑलरेडी करना चाहिए ना। और कोई किसी ने पर हारने वाले बंदे पर कोई बंदा तनकीद भी नहीं करना, वो भी साढ़े भरा ने, असा भी उन्होंने नाल की नहीं था टूरना, वो भी साढ़े नाल ही रहे सन। इंशाल्लाह इस चीज़ ने पर पूरा कंप्रोमाइज सवाल है
उम्मीदवार जेह्ड़े ओह् ते चलो हैन, जेह्ड़े वोटर न ओह् 35-36 जेह्ड़े रजिस्टर होए न, तो इसने बारे तुसें क्या ख्याल है? सर इस तो अलावा भी मैं अपने ज़िला कोटली ने जितने भी यानी कि एरिया हैं, जितने भी अपने लोकल लोग हैं, चाहे वो इलीगल शिकारी हैं, असें कि साढ़े क्लब दी तरफों उन्हों की दावत है, असें इसने मेंबरशिप ओपन करी और इलेक्शन ख़त्म हुआ है वो इसने भी हिस्सा गिनन ताकि लोगों की शोर ज़्यादा तो ज़्यादा बढ़े और साड़ी टीम ना एक हिस्सा बनी टूरन अस उन्होंने ना लिया अस उनकी हर लिहाज ने नाल जिस तरह भी अस उनकी चलासा गाइड करसा हर तरीके ने नाल जिस तरह कानूनी शिकार किया जाना बिल्कुल उस तरीके नाल उनकी गाइड किया जासी और खसूसी दावत है लोगों की चढ़ोई हुई है कुरेटा नक्याल ये इर्द गिर्द ने जितने भी ज़िला कोटली ने भी यानी कि लोग हैं जिथे तक कोई एरिए हैं वो साढ़े नाल जड़ा ना तावन करन साढ़े को मेंबरशिप लैन मेंबरशिप इंशाल्लाह ओपन हो जासी और उन्होंने नाला से भी भरपूर तावन करसा और एक अच्छी चीज़ होसी जड़ा ना उसने भी एक बेहतरीन सिस्टम की नीता अस टूरी सकने हैं। असा सब तो ज़्यादा फोकस जाल पट्टी ने शिकारियां पर है कि असा गैर कानूनी शिकार नहीं होने देना, क्या नहीं इसने बारे शिकारी वर्क कर सा? बिल्कुल इसने शिकारी जड़ा ना अपनी अनथक मेहनत ने नाल उसने पर वर्क कर सन कि इलीगल शिकार ना होवे उसने महकमा भी भरपूर साथ देसी और अस भी महकमे ने अगर साथ देसा तो इसने फिर रोकथाम हो सकनी। बेसिकली नॉलेज नहीं लोगों की कमी है, अगर उन्होंने थोड़ा नॉलेज दिता जाए वो इस चीज़ तो पीछे हटी जा सना अगर जोर ज़बरदस्ती बंदा आया तो उस तरह फिर वो सिस्टम नहीं चली सकना उसने बहुत सारी मुश्किलात पैदा होनी है महकमे वास्ते भी साढ़े वास्ते तो ऑलरेडी होसन ही होसन बल्कि कोशिश पूरी है उसी के गैर कानूनी शिकारियों की भी उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड करी तो उन्होंने अपने नाल टोरिया जाए ताकि इसने फिर रोकथाम हो ये रोकथाम उसी तो ही जी शिकार लड़ाना साढ़े शिकारी भी हो सुकून शिकार करी सकने और शिकार भी बेहतरीन हो सकना अगर इस चीज़ पर रोकथाम है महकमा के भी रिक्वेस्ट कर सकें वो इसकी भरपूर कोशिश करन इसकी ख़त्म करने नहीं रोकथाम करन इसने। ऐलान करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप तमाम कोटली एंगलर्स फ़िशिंग क्लब के मेम्बरान को मैं आलमोस्ट चूँकि अभी खुश आमदीद कहने का वक्त नहीं है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस जमहूरी प्रोसेस में अपना किरदार अदा किया और अच्छे तरीके से अपनी पार्टिसिपेशन की। आज चूँकि इलेक्शन का एक आखिरी दिन था जिसमें वोटिंग होनी थी और 2 ओहदे ऐसे थे जिनके ऊपर इलेक्शन होना बाकी था, बाकी तमाम ओहदे पहले से बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। आज मुरखा 2 अगस्त को मैं नोटिफिकेशन आपको पढ़ के सुना देता हूँ ख़ास तौर पे और मैं बिलखसूस MD एक्वा कश्मीर मलक इलियास एडवोकेट साहब का, हमारे मीरपुर से आए हुए मेहमानों का, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोटली के सेक्रेटरी जनरल रिजवान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका मंजर बशीर साहब मेंबर प्रेस क्लब मौजूद हैं, इनका जायद बेग साहब सीनियर साफ़ी, उनका भी मशकूर हूँ कि वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद रहे और उन्होंने भरपूर तरीके से मॉनिटरिंग की पूरे इलेक्शन की ताकि इस अमल को शफाफ तरीके से बनाया जा सके और ये रवायात कायम की जाएँ कि आइंदा भी आप अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठें भी और अपना मुकाबले का जो रुझान है उसको ज़्यादा मज़ीद अच्छे तरीके से बढ़ाएँ। ये एक बहुत अच्छा अमल था जो आज अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पे जो हमें लिस्ट प्रोवाइड की गई थी, मुहैया की गई थी, उसमें 36 मेम्बरान हैं कोटली एंगलर्स फ़िशिंग क्लब के, जिनमें से 6 ऐसे मेम्बरान थे जो गैर हाज़िर हैं, जो यहाँ पे मौजूद नहीं थे और उम्मीदवार की मौजूदगी में हमने उनको मौका भी दिया
कि अगर उनमें से कोई आना चाहता है तो वो शामिल हो जाए और अपने वोट का आके रायदही का इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो नहीं आ सके। जबकि 30 जो अफराद हैं उन्होंने अपने वोट यहाँ पे डाले हैं, अपने अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं उनको। तो नोटिफिकेशन आखिर में मैं पढ़ देता हूँ कि आज मोरखा 2 अगस्त बरोज़ जुमा कोटली एंगलर्स फिशिंग क्लब के इलेक्शन मुनक़्क़द हुए, जिसमें 2 उहदों के दरमियान मुकाबला था। इन 2 उहदों के लिए वोटिंग करवाई गई, जबकि दीगर उहदे बिला मुकाबला पहले ही मुंतखब हो चुके हैं, जिनके मुताबिक सदर मोहम्मद अफजल, जनरल सेक्रेटरी शहजाद अहमद, सीनियर नायब सदर इसहाक भट्ट, नायब सदर बिलाल अफजल बिला मुकाबला मुंतखब हुए। जबकि सेक्रेटरी नशोशात और सेक्रेटरी मालियात के ओहदे पर 2 उम्मीदवारों के दरमियान उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। वोटिंग के बाद दर्ज झैल ऐलान कामयाब करार पाए हैं उनके लिए ऐलान किया जाता है। सेक्रेटरी नशोशात अवैस अहमद 16 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि इनके मुकाबले में फरीद अहमद ने 14 वोट लिए हैं। सेक्रेटरी मालियात के लिए मोहम्मद आसम ने 20 वोट हासिल किए हैं, जबकि अलियान राउफ ने 10 वोट हासिल किए हैं और इस तरह मोहम्मद आसम कामयाब कर पाए हैं। कबल अज़ीं इलेक्शन के बाकायदा तौर पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया गया था, कागजात नामजदगी जमा हुए और उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी शाया की गई। कोटली इंग्लिश क्लब के टोटल 36 वोटर्स हैं, जिनमें से 30 मेम्बरान ने अपना राकेदही इस्तेमाल किया है, जबकि 6 मेम्बरान गैर हाज़िर होने की वजह से शामिल ना हो सके। लिहाजा इलेक्शन मुकम्मल गिनती करने के बाद हमने आज ऐलान कर दिया ताकि तमाम साथियों के पास ये रिकॉर्ड भी रहे। और मुंतखब होने वाले दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, चाहे वो बिला मुकाबला हुए या मुकाबला करके हुए। मुकाबले की सूरत हाल हमेशा अच्छी रहती है और शिकारी ख़ास तौर पे इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये अपने दिल में किसी के लिए भी कोई बुग़्ज़ कोई कीना ना रखिएगा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, अपने टीम को बढ़ाएँ और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पूंछ की जान, पूंछ की शान जनाब मेजर साहब, बहुत खुश आमदीद साहब। क्या हाल है? ठीक है। ये जनाब अमीद गोश्ती साहब एसपी साहब से मुलाकात करते हुए जनाब। वेलकम सर, वेलकम। अमीद गोरसी साहब से मुलाकात।